रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, एलपी में भी पूछा गया है। दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण, आप लोग इसको वीडियो को 20 मिनट देखिएगा, ठीक है ना? 20 मिनट हाँ देखिएगा। और यह जो है इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रकाश का संश्लेषण होता है कहाँ पे, कब, मतलब कि कब होगा? रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन में अथवा रात्रि में, केवल दिन में। तो इसके लिए देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? तो वह CO2 की आवश्यकता होगी, फिर जल की आवश्यकता होगी, H2O बोलते हैं, H2O, फिर सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होगी, और एक साथ में ये चाहिए कि क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट जो बोलते हैं, जो पत्ती में पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं। यह 4 चीज आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सूर्य अगर नहीं रहेगा तो यानी कि दिन में होगा ना, सूर्य अगर नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाए थे, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस किसने किए थे? तो प्रयोगशाला में डीएनए का जो संश्लेषण किए थे वो हरगोविंद खुराना किए थे, इसका आंसर बी से हो जाएगा। और उनको नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। पेड़ पौधे का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, इसका आंसर डी से हो जाएगा। इनमें कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो वह ऊन है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी कमी से रक्तहीनता होती है, ये इसको आपको बताना है। रक्त की जो हीनता होती है ना उसको आयरन बोलते हैं, या जो आयरन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, यानी कि शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से जो होता है वह क्वार्सिक्योर या मरस्मस होते हैं, उसको बोलते हैं। तो रक्त में जो रक्तहीनता होती है कमी के कारण से, तो वह आयरन की कमी के कारण से होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो यह हो जाएगा फीमर। यह कहाँ पाई जाती है? तो यह जांघ में पाई जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है कान में पाया जाता है, उसका नाम है स्टेपिस, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के सामान्य ताप पर क्या होता है? मतलब कि सामान्य ताप क्या होता है? मनुष्य का सामान्य ताप जो होता है वह होगा 98.4 होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 होता है, यहाँ पे देखिएगा 98.6 होता है, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में जो होता है, केल्विन में 310 के होता है, इसको भी याद रखिएगा। दिया है कि मनुष्य का प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधे का। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है पत्ती होती है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? याद रखिएगा, जल में जो घुलनशील जो होगा वह कौन सा होगा आपको बताना है। और वसा में घुलनशील कौन सा होगा? वसा में घुलनशील कौन सा है ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा वसा में? इसको याद रखिएगा, ADEK। ई के एडेक जो होता है इसमें ADEK यानी कि सभी हो जाएगा। और जल में जो घुलनशील होते हैं बी और सी हो जाता है। और एक चीज़ आते हैं, जैसे खाना इसीलिए सलाद क्यों खाया था कि विटामिन सी नहीं उड़े। जब भी गर्मी पड़ता है, मतलब कि उष्मा दिया जाता है, तो वो सी जो विटामिन है वो उड़ जाता है। अब यह कहाँ कहाँ पाया जाता है ये आपको फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। देखिए कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। ब्रांकाइटिस जो होता है यह कहाँ होता है? तो फेफड़े में होता है, इसका आंसर ए डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, BCG का टीका दिया जाता है बचाव के लिए, माने इसके लिए कौन सा BCG जो बचाव किया जाता है उसके किसके लिए किया जाता है? तो वह देखिए क्षय रोग के लिए होता है, इसका अन्य नाम भी है, इसको याद रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस भी हिंदी में लिख देता है। उसके बाद से यक्ष्मा भी इसको बोलते हैं, यक्ष्मा भी बोलते हैं, या टीबी भी बोलते हैं, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, यक्ष्मा होता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? इसमें से ताउन है, प्लेग जो होता है, प्लेग, ताउन इसको बोलते हैं, प्लेग। यह सबसे तेज गति से होता है। यह जो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज के कारण से होता है, मादा एनोफिलीज जो मच्छर होते हैं उसके काटने से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज फैलने वाली बीमारी होती है वो प्लेग होता है, या ताउन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, घावों को शीघ्र भरने की सहायता कौन करता है? करने वाली विटामिन कौन सी है? तो विटामिन सी होता है, जो यथाशीघ्र मतलब कि किसी भी घाव को भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वो विटामिन सी होता है। और विटामिन ए जो कमी से होता है तो रतौंधी होता है, जो आंख से कम दिखाई देता है रात में, उसको रतौंधी बोलते हैं, ठीक है ना? आगे देखेंगे तब ये इसका आंसर सी से हो जाएगा, बी से हो जाएगा। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सी है? तो डीएनए है। इसका डीएनए का संश्लेषण जो किए थे हरगोविंद खुराना ने किए थे, और उनको नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? जब व्यक्ति अगर दौड़ेगा तो उसका रक्तचाप ज़्यादा होगा, अगर वह शांत से सोए रहेगा तो उसका रक्तचाप डिक्रीज होगा, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा।
प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस कौन सी होती है, तो इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो ये 4 चीज़ बहुत जरूरी है। पहला जल है, उसके बाद से CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य की आवश्यकता होती है, और जो भी पेड़ या पौधे में जो पत्ती में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसको जरूरी है। क्लोरोफिल पाया जाता है, वो तीनों जरूरी है। क्लोरोफिल जरूरी है, ठीक है ना। यह 4 चीज जरूरी है। और इसमें से जो उसको ऑक्सीजन जो निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वह होता है इसमें से। देखिए प्रकाश से आवश्यक जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और छोड़ता क्या है, तो ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसको भी याद रखिएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सूर्य के प्रकाश में से कौन सा विटामिन मिलता है, तो वह विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकटेस होता है। इसको भी याद रखिएगा, रिकटेस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिका शब्द का निर्माण किया जाता है, मतलब कहाँ पे, तो किया मतलब निर्माण किया कौन, तो रॉबर्ट हुक है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन किसकी कमी से, तो बेरी बेरी जो है 2 जगह दिया हुआ है, इसको देखिए B2 कर देते हैं, नहीं इसको B1 कर देते हैं, इसको B2 कर देते हैं। इसको याद रखिएगा। जो बेरी बेरी रोग होता है वो B1 की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। और इस B2 की कमी से पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा बोलते हैं उसको। C की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है ना, स्कर्वी होता है। और इसकी कमी से, A की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, थायराइड हार्मोन्स की न्यूनता से होता है, जो थायराइड ग्रंथ होती है उसकी न्यूनता यानी कि कमी से क्या सा रोग हो जाएगा, तो वह गलगंड या ग्वाइटर बोलते हैं। इसका आंसर बी से हो जाएगा। मधुमक्खी, घरेलू मधुमक्खी के कारण से हैजा रोग होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की, यानी कि यह जो आय, स्वास्थ्य और व्यवसाय यानी कि सभी पर प्रभाव डालता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है, इसमें से आपको बताना है। तो जो आनुवंशिक रोग होता है यह हीमोफीलिया होता है। और एक कलर ब्लाइंडनेस में आता है, जिसको वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वह भी एक आनुवंशिक रोग होता है। तो इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।